एक और हाँ अपन जी न्यूज देनी है हाँ वो तो अपन खड़े होंगे। आज जो ये आपने मीटिंग रखी है यहाँ पर, वो किस विषय को लेकर रखी है? सबसे पहले तो मैं सभी को जय माता की बोलूँगा। ये आज जागरण परिवार वालों की है, ताकि ये जागरण परिवार वालों के विषय में रखी गई है, क्योंकि जितने भी जागरण हैं सब कैंसिल हो रहे हैं और उसके बारे में सभी के परिवारों में इतनी दिक्कत चल रही है। जैसे कि महाराज जी ने बताया, भी गुप्ता जी ने बताया, बॉबी जी ने बताया कि सभी जागरण वालों को इतनी दिक्कत चल रही है कि उनका जागरण का काम बंद है और बंद काम के कारण वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। नहीं, आपको प्रोग्राम नहीं मिल रहे या कि सरकार से परमिशन नहीं मिल रही? देखो बात ऐसा, प्रोग्राम तो हमारे पास पहले से बुक है। नवरात्रे से 2-2 महीने पहले प्रोग्राम कार्यक्रम बुक हो जाते हैं, ताकि कोई कलाकार कोई 2 महीने से पहले बुक कराता है, कोई 2.5 महीने से कराता है। कार्यक्रम हमारे पास बुक हैं, पर जो नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है वहाँ पर हम कार्यक्रम कैसे कर सकते हैं नाइट कर्फ्यू में? तो आपने ये बात जो है माननीय डीसी साहब की अपना सन्मुख रखी है, ये बात आपने अपनी? देखिए आज ही हमारी मीटिंग हुई है, आज ही हम सभी जागरण मंडली वाले इकट्ठे हुए हैं। हमने डीसी साहब के लिए लेटर लिखा है, जो कि बहुत जल्द 1 या 2 दिन में जैसे ही हमारी मीटिंग बैठेगी तो पटियाला जागरण कल्याण समिति हमने एक छोटी संस्था बनाई है जो कि जागरण मंडलियों वालों के लिए। ये कल हम डीसी साहब को मिलकर उनको देंगे ये लेटर। पहले ऐसा कोई एसडीएम साहब को या मतलब लोकल थाने में या ऐसा कोई भी परमिशन का आपने कोई भी किसी तरह का जो प्रावधान किया हो या कोई कोशिश की हो? ऐसा है, हमने पिछले साल जो लॉकडाउन हुआ था उसमें हमने की थी, हमारे को एसडीएम साहब ने मंजूरी भी दी थी, हमने कार्यक्रम भी किए थे। इस साल ये कल हमारा आज जैसे मैं बता रहा हूँ कि मीटिंग अभी हुई है, अभी हम इकट्ठे हुए हैं, ये कल ही हम शुरू करेंगे। डीसी साहब को लेटर देंगे, एसडीएम साहब को मिलेंगे। अभी तक हमने किसी को अभी कुछ भी नहीं दिया। तो आप सभी ये जो है कोविड-19 के नियमों की पालना करते हुए करेंगे? बिल्कुल, जैसे हमारे को पिछली बार भी एसडीएम साहब ने कहा था, हमने पूरी पालना के साथ जागरण किए थे। आज भी हम सभी वैसे ही करेंगे जैसे सरकार चाहेगी। जय माता की, जय श्री राम। आज की सभा के माध्यम से पटियाला जागरण कल्याण समिति में आमंत्रित हुए बड़े बड़े महानुभाव आज यहाँ पर विद्यमान हैं। आदरणीय माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त किए अमरेंद्र भोवी जी, बड़ा ही सुंदर व्याख्यान आपने किया, और हमारे आदरणीय श्री गुप्ता साहब, भगवान दास जी गुप्ता साहब जी ने, मनोज राजन जी ने बड़ा अच्छा ये भाव लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए। आदरणीय रोकी दीनदयाल जी, हमारा कहने का मंतव्य ये है, आग्रह करेंगे, प्रार्थना करेंगे सरकार से कि एक गरीब व्यक्ति जिसे म्यूजिशियन, कलाकार, कोई जागरण करने वाले, ये कोई बहुत बड़े स्तर के उच्च कलाकारों में से या अमीर या धनवान धनाढ्य नहीं कह सकते इनको। ये केवल वो हैं जो आज कमाते हैं और कल खाते हैं, जिसे कि आम भाषा में कहते हैं ताज़ा कमाना और ताज़ा खाना। आज जो ये सभा के हमारे संगीतकार हैं, जो गायन करता हैं, आज इनकी व्यवस्था ऐसी हो गई है, अवस्था इनकी ऐसी है कि इनके पास अपने बच्चों की फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं है। और स्कूल से परस्पर इनको नित्य प्रति मैसेज पर मैसेज आते हैं कि आप फीस भरें, आप एडमिशन करें, एडमिशन की फीस दें। इनके पास अपने घर का बिल भरने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि ये कहाँ से आता है? माँ भगवती का गुणगान करके। एक जागरण जब बुक होता है तो एक जागरण में, जैसे अमरेंद्र बॉबी जी ने बतलाया, 8 से 10 परिवारों की पालना चलती है। उसमें साउंड वाले के साथ 2 व्यक्ति सहायक भी आते हैं, वे हो गए। और दूसरा, साउंड वाले के अतिरिक्त एक जागरण मंडली के अंदर 8 से 10 कलाकार साथ में आते, उसमें गाने वाले भी और बजाने वाले भी सब आ गए। फिर जिसके अंदर एक दरबार लगाने वाले का भी रोजगार चलता है, उसमें टेंट वाले का भी रोजगार चलता है। ये सभी कोई बहुत बड़ी फर्म नहीं है, ये वो साधारण व्यक्ति हैं जिनकी गिनती आज सरकार करना भूल चुकी है समाज में से। हमारा अनुरोध ये है, हम धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी जातिवाद को बात नहीं कर रहे हैं,
हम किसी धर्म को लेकर के भी यहाँ पर नहीं बैठे, केवल रोजगार की आज गरीब व्यक्ति की बात करने के लिए बैठे हैं कि उस गरीब व्यक्ति के विषय में सरकार को विचार विमर्श करना चाहिए। यदि आप इस पर पाबंदी लगाते हो करने पर, हमें कोई एतराज नहीं है, लगाइए, 100 बार लगाइए, परंतु मेरा अनुरोध ये भी है तो जो ये गरीब व्यक्ति घर में आज असहाय बैठे हैं, निर्धन बैठे हैं, बिना रोजगार के बैठे, इनके घर में आप राशन, इनके बच्चों की फीस, इनके घर का खर्चा और इनके घर के जो बिजली के बिल आदि हैं, जो नित्य प्रति के दैनिक खर्चे हैं, उनका भी आप अपने भार के ऊपर लेने की कृपा करें, ये खर्चा आप उठाने की कृपा करें। सरकार से मेरा ये अनुरोध है। या फिर आप हमें परमिशन दीजिए कि हम घर घर के अंदर, केवल बाहर ना होकर के बाहरी क्षेत्र में ना जाकर, केवल घर में ही बैठकर माँ भगवती का गुणगान करें। क्योंकि जिन्होंने संकल्प ले रखा है, धारणा कर रखी है, किसी बेटे के जन्मदिन की धारणा कर रखी है, संकल्प है, बेटी के विवाह का संकल्प है, वो संकल्प ना पूरा करने पर मन की श्रद्धा समाप्त हो जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि धर्म भी बना रहे, कर्म भी बना रहे और इन गरीब परिवारों का जो ये धन के द्वारा, राशि के द्वारा इनका घर चलता है, वो भी चलता रहे। इतना कहकर के वाणी को विश्राम दूंगा। जय श्री राम, जय माता दी। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਾਗਰਣ ਕਲਿਆਣ ਸਮਿਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੱਸਤਾ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਜਾਗਰਣ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 8 ਪਰਿਵਾਰ ਪਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। 8 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ, ਹਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਮਜੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਢੋਲਕ ਵਾਲਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ 1500 ਤੋਂ 2000 ਪੇਮੈਂਟ ਆਈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਪਿਛਲਾ ਪੂਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ, ਇਹਦੀ ਬਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾਗਰਣ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਾਗਰਣ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਸ ਇਹ ਇੱਕ ਵੰਦਨਾ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਰਾਤਰੇ 13 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਲਾਕਾਰ ਬਸ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਜੋਗੇ ਹੋਈਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਰਕਾਰ। ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਗਰਣ ਕਲਿਆਣ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੰਬੇ ਲਾਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰਨੀय ਸੰਜੀਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਬੌਬੀ ਜੀ, ਉੱਘੇ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਮਨੋਜ ਰਾਜਨ ਜੀ ਅਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਸੀਂ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣਿੰਦਾ ਮੰਡਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਾਗਰਣ ਮੰਡਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰੋਨਾ 19 ਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਝਾਕੀਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਗਰਣ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ
ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਾਗਰਣ ਕਰੀਏ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੇਟ ਤਰੀਕ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਮਰਗਤ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਜਾਗਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਤਵ ਸਾਡੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਡਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਧੰਨਵਾਦ।